आज इंडिया के पास ऑलमोस्ट 1 लाख से भी अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई। Well, now India will have more than 1 lakh startups by 2025. हर महीने नए यूनिकॉर्न्स अनाउंस हो रहे हैं। बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं। तो क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या हम एक ऐसे बबल के अंदर जा रहे हैं जहां वैल्यूएशन तो बढ़ रही है लेकिन वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता गायब होती जा रही है? क्या स्टार्टअप इंडिया सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन था? स्टार्टअप्स के लिए 500 करोड़ रुपए की निधि के साथ आपके क्रेडिट गारंटी स्कीम लाएंगे। सही में स्टार्टअप इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कौन से स्टार्टअप असली वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं एंड क्या ये कल्चर सिर्फ एलाइट मेट्रो सिटी तक ही सीमित रह गया है या रूरल्स भी इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम है एंड आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञानदीप में। चलिए शुरू करते हैं एक ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन जहाँ फैक्ट्स, फेलियर्स एंड फ्यूचर्स तीनों पे हम डिस्कस करेंगे। भारत एक ऐसा देश जहाँ हर एक युवा के मन में एक आग सी जल रही है, एक ऐसा आग कि हर गली नुक्कड़ में आज भारत का युवा एंटरप्रेन्योर बनने का सपना संजो रहा है। चाय की टपरी से लेकर हर मोहल्ले का युवा आज अपने आप को फ्यूचर बिलियनर बनते देखना चाहता है। जहां इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में प्लेसमेंट लेने के बजाय अपना बिजनेस पिच कर रहे हैं, जहां गांव का लड़का यूट्यूब पे कोडिंग सीख कर अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है और जहां सिर्फ एक आइडिया, एक लैपटॉप और थोड़ा सा जुगाड़ लेके आज लोग करोड़पति बन रहे हैं। ये सपना है स्टार्टअप इंडिया का एंड ये दोस्तों सच भी हो रहा है। लेकिन सपना जितना सुंदर होता है उसकी रियलिटी उतनी ही कठिन होती है। हर सपने के पीछे छुपी होती है एक कहानी, कभी सक्सेस की और कभी एक ऐसे बबल की जो कभी भी फूट सकता है। एंड ये सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसका पहला चैप्टर है स्टार्टअप इंडिया विजन वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च किया एक प्रॉमिस के साथ। प्रॉमिस दोस्तों बहुत ही सिंपल था, यूथ को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है। लेकिन विजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस विजन का एग्जीक्यूशन। सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस सोच को असलियत में बदलना। इस इनिशिएटिव में कई अच्छे पॉलिसीज लाए गए, जैसे टैक्स बेनिफिट फॉर फर्स्ट 3 ईयर, फास्ट ट्रैक पेटेंट फाइलिंग, 10,000 करोड़ का फंडिंग फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम, सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज। शुरुआत तो दोस्तों बहुत शानदार था। जोमेटो, ओला, पेटीएम जैसे वेंचर्स ने अपना यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर लिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में 3 प्रॉब्लम शुरू हो चुके थे। तो पहला प्रॉब्लम था अवेयरनेस गैप। रूरल एरियाज में लोगों को पता ही नहीं था कि DPIIT रजिस्ट्रेशन का फायदा है क्या असली में, एंड जिसको कुछ पता भी था तो उसे ऑनलाइन प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि फिर वो इन सब फायदों का लाभ ही नहीं ले पा रहा था। दूसरा है एक्सेस टू फंडिंग। फंडिंग सिर्फ मेट्रो बेस इंग्लिश स्पीकिंग फाउंडर्स तक ही लिमिटेड रह चुकी है। हमारे भारत देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो है क्वालिटी परखने की प्रॉब्लम। हम हमेशा बुक्स के कवर को देखकर क्वालिटी परखते हैं एंड उसकी स्पीकिंग को देखते हैं, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश प्रॉपर्ली, एंड वैल्यूएशन को भी देखते हैं। हम भूल जाते हैं क्वालिटी ऑफ द पिच या फिर बिजनेस मॉडल का वैल्यू क्या है और काफी कुछ परखना, जिसकी वजह से आज लॉसेस की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। हर इन्वेस्टर्स बेंगलोर और गुड़गांव में ही क्यों दिखते हैं? एंड ये दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर गांव एरिया में, रूरल एरियाज में स्पॉन्सरशिप एंड इन्वेस्टमेंट मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? तो दोस्तों हम इस पे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, आप बस एक कमेंट कर दीजिएगा। तीसरा है पॉलिसी एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम। पॉलिसीज तो है लेकिन ब्यूरोक्रेसी का असर दोस्तों बहुत हद तक बढ़ चुका है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पेटेंट फाइल करना आज एक बहुत टफ टास्क हो चुका है। नो डाउट गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए काफी कुछ ऑफ्स एंड डिस्काउंट्स दे रखे हैं पेटेंट फाइलिंग फीस में, लेकिन दोस्तों ब्यूरोक्रेसी के कारण आज पेटेंट फाइल करना इतना मुश्किल हो गया है कि हमारा यूथ आज पेटेंट भी फाइल नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं कि इनिशिएटिव फेल हो गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी अर्बन और एलाइट सेंट्रिक बनी हुई है। दोस्तों दूसरे चैप्टर की बात करें तो राइज एंड फॉल ऑफ स्टार्टअप। बबल का इंडिकेटर आपको इसी चैप्टर में मिलने वाला है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम बबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बबल का मतलब क्या होता है कि वो कभी भी फूट सकता है एंड ये तब होता है जब वैल्यूएशन मार्केट रियलिटी से ज्यादा हो, और ये इंडिया में दोस्तों लिटरली हो रहा है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझे तो पहला एग्जांपल होता है बायजूस का। एक यूनिकॉर्न था लेकिन कैसे ये यूनिकॉर्न अब सडनली अनसर्टेन हो गया है। एक टाइम था जब बायजूस का वैल्यूएशन 1.8 लाख करोड़ से भी अधिक था। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने वैल्यू का बात
नहीं कहा, मैंने वैल्यूएशन का बात कहा है। हम हमेशा वैल्यू से ज्यादा वैल्यूएशन पे फोकस करते हैं। उस समय इन्वेस्टर्स लाइन में लगे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बायजूस में, एंड आज वही सेम कंपनी है जो ले ऑफ कर रही है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट इनकम्प्लीट प्रोवाइड कर रही है, एंड इन्वेस्टर्स उन पे केस कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी कभी अपने वैल्यूज पे काम ही नहीं किया, कभी अपने वैल्यूज को बिल्ड करने पे फोकस ही नहीं किया, एंड एज ए रिजल्ट दे बिकम ब्रिटल। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो पेटीएम, जिसका आईपीओ शुरुआत तो बहुत ही स्ट्रांगली किया था लेकिन आज बबल का फॉर्म ले चुका है। पेटीएम का आईपीओ 2150 रुपए पे आया था, लेकिन दोस्तों आज उसका स्टॉक 500 से भी नीचे गिर चुका है। कारण ओवर प्रॉमिस्ड बट अनडिलीवर्ड। ये कुछ स्टार्टअप्स है जो वैल्यूएशन ड्रिवन है, वैल्यू ड्रिवन नहीं। अगर वैल्यू ड्रिवन होते तो बाउंड रेट प्रॉब्लम कभी नहीं आता दोस्तों। स्टार्टअप्स जिन्होंने करोड़ों का फंडिंग रेस किया वो हर महीने लॉस में चल रहे हैं, एंड एज ए रिजल्ट ले ऑफ या फिर कह ले कट ऑफ, एंड एज ए रिजल्ट बूम बबल फूट जाता है। दोस्तों तीसरे चैप्टर की बात करें तो द साइलेंट अचीवर विच इज वैल्यू ड्रिवन स्टार्टअप्स। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इंडिया में कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो साइलेंटली वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं बिना किसी हाइप के। दोस्तों अगर एग्जांपल की बात करें तो जीरोधा, नो एक्सटर्नल फंडिंग एंड एज ए रिजल्ट कोई इन्वेस्टर्स का प्रेशर नहीं, एंड ये नॉन प्रेशर प्रैक्टिस एक बिजनेस को हमेशा सफल बनाती है। दोस्तों जीरोधा प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन, फाउंडर्स ने सैलरी कैप रखा, नो एक्स्ट्रा एंड ओवर एक्सपेंस, एंड एज ए रिजल्ट कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। दोस्तों हाइप इज टेम्पोररी बट वैल्यू इज फॉरएवर, तो हमें हमेशा हाइप पे जाने से अच्छा वैल्यूज पे ध्यान देना चाहिए। अगर दूसरे कंपनी की हम बात करें तो जोहो, एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी जो ग्लोबल मार्केट में रूल कर रहा है, जिसका 90 मिलियन प्लस यूजर्स है। ये कंपनी चेन्नई से ऑपरेट होती है, नो वेंचर कैपिटल, नो नॉइज, सिर्फ काम, एंड एज ए रिजल्ट कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2800 करोड़ को क्रॉस कर गया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। इनका की फैक्टर्स बहुत ही सिंपल है दोस्तों, रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, एंड डीप यूजर अंडरस्टैंडिंग को भी समझना। आज दोस्तों भारत में माल या फिर गुड्स हर कोई बेच रहा है, लेकिन सॉल्यूशन बेचने वाला दोस्तों बहुत कम है, एंड ये कुछ स्टार्टअप्स के फाउंडर है जिन्होंने सॉल्यूशन बेचा, जिसके लिए आज वो स्टार्टअप बबल का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की असली फ्यूचर बन रहे हैं। एंड दोस्तों फोर्थ चैप्टर की बात करें तो रूरल वर्सेस अर्बन, द टायर 2 स्टार्टअप रेवोल्यूशन। स्टार्टअप कल्चर पहले मेट्रो सिटीज तक ही सीमित था, लेकिन अब रूरल एरियाज भी बोल रहे हैं। जहां पहले आईआईटी आईआईएम वाले डोमिनेट करते थे पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड को, आज यूट्यूब ग्रेजुएट्स एंड लोकल सॉल्वर फ्रंट फुट पे आए। कुछ उनकी मेहनत और कुछ गवर्नमेंट का प्रयास से आज रूरल एरियाज अर्बन एरिया से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं स्टार्टअप मैच में। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कुकू एफएम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कंपनी है जो रीजनल कंटेंट पे फोकस करती है, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज को टारगेट करती है एंड कंटेंट प्रोवाइड करती है, एंड एज ए रिजल्ट 10 मिलियन से भी अधिक डाउनलोड। फिर आता है इन्फोसिस, एनआर नारायण मूर्ति सर। इन्फोसिस पुणे से चालू होके आज इतना बड़ा कंपनी बन चुका है कि आईटी सर्विस के मामले में इन्फोसिस पूरे दुनिया में लीड कर रही है। ऐसे कई सारे कंपनीज है जो आज एग्जांपल बन रहे हैं फॉर द होल वर्ल्ड। एंड दोस्तों लास्टली फिफ्थ चैप्टर जो कि है फ्यूचर अहेड, व्हाट नीड्स टू चेंज। दोस्तों हमें बदलाव किस चीज में लाना है। अगर स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम की बात करें तो स्टार्टअप सस्टेनेबल बनना बहुत ही जरूरी है जो कि इंडिया के सस्टेनेबिलिटी बूस्ट करे। तो कई सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो लेने होंगे। जैसे पहला स्टेप फाइनेंशियल लिटरेसी। फाउंडर्स को समझना होगा कि फंडिंग इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, एंड इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस पे इन्वेस्ट करना होगा। जैसे फाउंडर्स को फोमो फॉलो ना करने की सलाह, एडवर्टाइजमेंट्स में इतनी भी खर्च ना करे ताकि प्रॉफिट से ज्यादा बर्न रेट इंक्रीज हो जाए। दोस्तों कई कंपनीज ऐसे हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स के बिना भी प्रॉफिट गेन कर रही है। नॉर्मली वैसे कंपनीज बेस्ट क्वालिटी के फंडामेंटल्स पे अपने बिजनेस को चला रही है, ना कि एडवर्टाइजमेंट्स के दम पे। फाउंडर्स को बर्न रेट, CAC, LTV इन मैट्रिक्स को समझना होगा। एंड सेकेंडली आता है दोस्तों स्टार्टअप कैरिकुलम। अगर सही मायनों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है तो गवर्नमेंट को स्कूल्स एंड कॉलेजेस में स्टार्टअप लिटरेसी पढ़ानी चालू करनी चाहिए। जैसे आइडिया वैलिडेशन, प्रोटोटाइपिंग, पिचिंग, ये सब स्किल्स होने चाहिए हर एक स्टूडेंट्स के पास, वो भी बेसिक लेवल से। थर्डली आता है दोस्तों इन्वेस्टर्स माइंडसेट। इन्वेस्टर्स को भी फोमो से बचना होगा, हाइप को देख के नहीं बल्कि फाउंडर्स के कैरेक्टर को एंड उनके बिजनेस वैल्यूज पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि दोस्तों हाइप इज टेम्पोररी लेकिन कैरेक्टर एंड वैल्यू इज ऑलवेज परमानेंट। फोर्थली दोस्तों आता है रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टार्टअप्स तभी चलेंगे जब वो रियल प्रॉब्लम्स ग्राउंड लेवल में सॉल्व करेंगे, जैसे एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम, रूरल हेल्थ केयर प्रॉब्लम, लोकल लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम, ना कि अर्बन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो ध्यान दे। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि प्रोडक्ट्स हर कोई बेच रहा है दोस्तों, सॉल्यूशन बेचने वाला आज इस दुनिया में काफी कम है। तो आखिर जवाब है क्या? हाँ, कुछ स्टार्टअप्स बबल है, वो सिर्फ पिच डेक्स
एडवर्टाइजमेंट्स, ट्विटर या फिर थ्रेड्स तक ही लिमिट है। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि इंडिया का फ्यूचर स्टार्टअप ड्रिवन ही होगा दोस्तों। इस इकोसिस्टम में कुछ लोग गिरेंगे, कुछ स्टार्टअप्स बंद होंगे, लेकिन असली चेंज मेकर वो ही होगा जो इन सब पड़ाव को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, जो भारत का असली प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एंड लास्टली दोस्तों, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम कोई बबल नहीं है, ये जस्ट एक ट्रांजिशन है एक पुराने इकोनॉमिक मॉडल से लेके नए इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी मॉडल तक। अगर आपको भी लगता है कि आप एक स्टार्टअप शुरू करना सोच रहे हो तो एक क्वेश्चन जरूर पूछना, क्या आप वैल्यूएशन बनाना चाहते हो या फिर वैल्यू? कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपका फेवरेट इंडियन स्टार्टअप कौन सा है। क्या आपको लगता है कि हम एक बबल में हैं या एक नए भारत के बीच में? लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लाए हैं वो कंटेंट जो हाइप पे नहीं, हार्ड रियलिटी पे बॉर्न होता है एंड किसी फिल्टर्स के बिना। ऐसा ही ज्ञान भरे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आया खौफ।